स्टडी वाईटी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के संज्ञा विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणी से हम समझ लेते हैं राम, वस्तु से समझ लेते हैं किताब, स्थान से समझ लेते हैं दिल्ली, गुण या भाव से समझ लेते हैं या उदास। ठीक है, ये उदास है या क्रोधित है। ठीक है, चलिए उदाहरण से ही देख लेते हैं। प्राणियों के नाम से जैसे मोर, घोड़ा, नील, किरण, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वस्तुओं के नाम से देख लेते हैं अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। ठीक है, स्थानों के नाम से देख लेते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। ठीक है, अब भाव के नाम से देख लेते हैं जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, उदास, क्रोध। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में देख लीजिए रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि सब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे वस्तुओं में देख लीजिए कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण ये वस्तुओं में आते हैं। स्थान में देख लीजिए ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। और दिशाओं में देख लीजिए उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। ठीक है, आइए अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। चलिए, जिस शब्द में किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि। ठीक है, इन शब्द में किसी प्रकार की वस्तु या स्थान बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पशु पक्षी से समझ लीजिए गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी प्रकार की जातियों का ये बोध करा रहा है। और लड़के से राजेश, शीतल, दिनेश आदि सभी लड़कों का ये बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिन शब्दों में किसी प्राणी, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अस्वभाव का बोध कराता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। ठीक है, इन शब्दों में उत्साह जो है ये मन का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, ईमानदारी जो है ये गुण का भाव प्रकट कर रहा है, और बचपन में एक अवस्था के बारे में ये दर्शा रहा है। ठीक है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरे पॉइंट में देख लीजिए भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन, त्व, ता और प्रत्यय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लीजिए स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीत्व यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मित्र जैसे देख लीजिए मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है और मित्रता एक भाववाचक है। ठीक है, ऐसे ही कुछ उदाहरण है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या है इसमें। दो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, सब्जी आदि। ठीक है, ये इतने ही है द्रव्यवाचक में, ये समझ जाएंगे आप। समूहवाचक में देख लीजिए जनसंख्या शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, मेले में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में भी होते हैं, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं और पुस्तकालय। ऐसे ही ये हैं। मतलब संज्ञा का टॉपिक आज समाप्त हुआ। स्टडी वाईटी में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है।